मैं अपने सबसे बड़े दोस्त के साथ वाटर स्लाइड पर जाने ही वाला था कि वह मुस्कुराया। पक्का मेरे साथ राइड करना है, कहीं मैं इसे जाम ना कर दूं। मैं हंसा और उसे चढ़ने के लिए कहा। हम दोनों किसी तरह राफ्ट पर बैठे और चिल्लाते हुए नीचे जाने लगे। मेरा दोस्त इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने अपनी शर्ट तक फाड़कर उतार दी, लेकिन ट्यूब के बीच में पहुंचते ही हम अचानक पूरी तरह रुक गए। भाई क्या तुमने सच में इसे जाम कर दिया? वह दीवारों को धक्का देने लगा और मैं पीछे से धक्का मारने लगा, लेकिन हम पूरी तरह फंस चुके थे। मैं घबरा कर चिल्लाया, बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। लेकिन मेरी आवाज सिर्फ गूंज कर वापस आ रही थी, कोई हमें सुन नहीं सकता था। इसका मतलब था कि किसी भी सेकंड एक और राफ्ट तेजी से नीचे आ सकता था और हमसे टकरा सकता था। तभी मुझे अपने पैरों पर ठंडा पानी चढ़ता हुआ महसूस हुआ। भाई पानी ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि स्लाइड जाम हो गई है। हमें अभी निकलना होगा वरना हम डूब जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त रोने लगा। मैं अपने मोटापे की वजह से मरने वाला हूँ। मैंने उससे किसी तरह हिम्मत करके मेरी मदद करने की विनती की, लेकिन वह और जोर से रोने लगा। कोई फायदा नहीं, मेरा अंत यहीं होने वाला है। हर सेकंड पानी और ऊपर चढ़ता गया। अब वह मेरे सीने तक पहुंच चुका था। तभी पानी के एक तेज झटके ने हमें आगे धकेला, लेकिन थोड़ी दूर जाकर हम फिर से अटक गए। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। भाई पानी का प्रेशर हमें बाहर धकेल सकता है। फिर मुझे ट्यूब के अंदर चीखने की आवाज सुनाई दी। दूसरी राफ्ट हमारी तरफ आ रही थी। अब या तो अभी या फिर कभी नहीं। मैं चिल्लाया, भाई पेट अंदर खींचो और सांस रोक लो। हमने पेट अंदर खींच लिया और सांस रोक ली। तभी दूसरे बच्चे के पैर की उंगलियां मेरे सिर को छूते हुए निकल गई। अगले ही पल हमारे पीछे पानी का जबरदस्त धमाका हुआ और पानी के दबाव ने हमारी राफ्ट को तो की तरह बाहर उछाल दिया। हम पूल में जा गिरे और हाँफने लगे। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरी राफ्ट बाहर नहीं आई थी। वे अंदर ही फंसे हुए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। मैं चिल्लाया, वे अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें बचाओ। एक लाइफगार्ड तुरंत दौड़कर आया और उसने राइड बंद कर दी। फिर उन बच्चों को सही समय पर बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद एक कर्मचारी स्लाइड के अंदर गया ताकि पता लगा सके कि आखिर जाम किस चीज से हुआ था। कुछ देर बाद उसने पूरी तरह भीगी हुई शर्ट ऊपर उठाई। वही बड़ी सी शर्ट ड्रेन को पूरी तरह बंद कर चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी स्लाइड में पानी भर गया था। मैंने और मेरे दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये तुम्हारे मोटापे की वजह से नहीं हुआ था, ये तुम्हारी फालतू शर्ट की वजह से हुआ था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तभी एक मैनेजर सीधे हमारी तरफ आने लगा। हमें लगा अब हमारी खैर नहीं, लेकिन उसने कहा, प्लीज हमें स्यू मत करना, आपको जिंदगी भर के लिए फ्री पास मिलेंगे। हमने पास लिया और मुस्कुराने लगे, क्योंकि अंदर से हमें अच्छी तरह पता था कि इस पूरे कांड के असली दोषी हम ही थे।